हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या होता है और पीसीओएस क्या होता है। तो बेसिकली पीसीओडी और पीसीओएस की जब मैं आपको बात बताऊं तो पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक ही चीज़ होती हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। पीसीओडी को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एंड पीसीओएस को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो बेसिकली देखा जाए तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों के सेम सिम्टम है, सेम बीमारी है। और पीसीओडी जो है वो पहली बात कोई बीमारी है ही नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो महिलाओं में पुरुषों में दोनों में देखने को मिलता है। और पीसीओडी जो होता है वो महिलाओं में ज़्यादा इफेक्ट करता है। कभी कभी ये पीसीओडी जो है वो महिलाओं में शुरू में आ जाता है, पुरुषों में भी आ जाता है, बचपन में ही आ जाता है। कई बार वो प्यूबर्टी आने पर आता है, मतलब जब वो उनके जवान होना वो शुरू हो रहे होते हैं, जब वो एडल्ट फेज में होते हैं तब आता है। और कभी कभी वो शादी के बाद जो है वो उसके सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो ये तीनों ही कंडीशन में पीसीओडी हो सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है बचपन में ही कि हमें पीसीओडी है, कुछ लोगों को बड़े होके पता चलता है, कुछ लोगों को शादी के बाद पता चलता है कि हमें पीसीओडी है या नहीं है। तो मैं जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये मिथ बने हुए होते हैं कि हमें पीसीओडी है, हमें पीसीओडी बीमारी है, ये कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक नहीं होगी। हमने पीसीओडी का इलाज कराया था, इलाज कराने के बाद वो 2-3 महीने तक हमारा बिल्कुल सही हो गया था, हम बिल्कुल सही हो गए थे। और 4-5 महीने के बाद हमें फिर से पीसीओडी के लक्षण दिखाई देने लगे। तो ये सारी शिकायत जो है महिलाओं को अक्सर रहती है। तो ये सारी शिकायत जो रहती हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि पीसीओडी कभी ख़त्म होने वाली बीमारी है ही नहीं, ठीक है। पीसीओडी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, कभी भी लास्ट नहीं होता है, कभी भी परमानेंटली ठीक नहीं होता है। पीसीओडी जो होता है वो उसके जो सिम्टम होते हैं, जो जिससे उसको दिक्कत हो रही होती है, वो कुछ टाइम के लिए रेसिस्टेंस हो सकते हैं, कुछ टाइम के लिए गायब हो सकते हैं मेडिसिन की हेल्प से, लेकिन वो परमानेंटली कभी भी आपकी बॉडी से नहीं जा सकता है। पीसीओडी जो होता है वो पीसीओडी से महिलाओं में काफ़ी सारी दिक्कत देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके फेस पे बाल आ जाना, आपके ब्रेड पे बाल आ जाना, आपके जो हाथ पैर हैं उन पे बाल आ जाना, और आपके गर्दन पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाना, ब्लैक कलर की गर्दन हो जाना, या आपके एल्बो एरिया में बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो जाना। ये सारे लक्षण जो है कई बार आपको देखने को मिलेंगे पीसीओडी में। और ये शिकायत हमेशा महिलाओं को रहती है कि पहले हमें ये नहीं था, अभी हमें ये बीमारी हुई है, हमें कभी भी ये बीमारी नहीं रही, हमें अचानक से बीमारी हो गई। तो ये सारी चीज़ें महिलाएं के दिमाग में रहती है। बहुत कई बार वाइट डिस्चार्ज आ जाता है महिलाओं को। अगर वो नॉर्मल आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ पे कोई पीसीओडी का सीवियरिटी का कोई सिम्टम्स वहाँ पे बन रहा हो। तो बेसिकली पीसीओडी जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। पीसीओडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, आपके इंसुलिन को, जो मीठा होता है, जो शुगर होता है, उसको रेसिस्टेंस नहीं कर पाता है, उसको आपकी बॉडी के साथ में कंपैटिबल नहीं कर पाएगा। जो शुगर होता है उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता जो होती है वो आपकी बॉडी में नहीं होती है। शुगर को डाइजेशन का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है और आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी नेक पे और आपके एल्बो में, अंडर आर्म्स में जो है वो ब्लैक कलर के धब्बे, ब्लैक कलर की स्किन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। एकैंथोसिस निग्रिकेंस जो है वो ऐसी बीमारी है जिसमें आपके गर्दन पे और अंडर आर्म्स एरिया में ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं या ब्लैक कलर की स्किन हो जाती है, और ये आपके मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस होने की वजह से आती है। मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्बेंस जो होता है वो आपके इंसुलिन के ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से, या फिर आपका शुगर बॉडी को डाइजेस्ट ना कर पाने की वजह से होता है। इसी को हम पीसीओडी कहते हैं। और ये सारे लक्षण जो है आपके हार्मोन चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी में पैदा होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में बचपन से ही रहती हैं, कई बार ये हेरिडिटरी भी होती हैं, मतलब ये जब आप पैदा होते हैं तो आपके साथ में आती हैं। अगर आपकी किसी चाची, नानी, मामी, दादी, या आपकी मम्मी या आपकी मौसी या नानी को अगर ऐसी कोई बीमारी होती है तो उससे भी आपके बॉडी में कई बार ट्रांसफ़र हो जाती है और तब आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। पीसीओडी जो होता है बेसिकली आपके जो
पीसीओडी जो होता है वो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा, अगर आप बचपन में आपको सिम्टम आएंगे पीसीओडी के, तो आपके फेस पे और आपके हाथों पे, पैरों पे, सब जगह आपके हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हेयर्स आपके फेस पे और आपकी बॉडी पे रहेंगे। साथ में आपको जो रहेगा, आपकी स्किन काली होनी स्टार्ट हो जाएगी, ब्लैकिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे पीसीओडी में आपके जो मेंस्ट्रुएशन है, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे। कभी कभी एक महीना सही आ गया, फिर अगले महीने वो डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ गए या बहुत कम अमाउंट में आ गए। आपके फेस पे पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, दाने निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको पीसीओडी में देखने को मिलेगी। आपको इरिटेबिलिटी रहेगी, आपको वीकनेस रहेगी, आपका वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो पीसीओडी के हैं। तो ये सिम्टम जो होते हैं, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि पीसीओडी जो होता है हमेशा हर किसी की बॉडी में अवेलेबल रहता है, लेकिन उसके सिम्टम्स आ सकते हैं कभी कभी नहीं आ सकते हैं। तो जब भी आपके सिम्टम आ जाए, जैसे कि आप बचपन में अगर छोटे बच्चों को देखेंगे तो छोटे बच्चों को मेंस्ट्रुएशन तो स्टार्ट होते नहीं है, तो उनके क्या होते हैं, उनके हेयर फॉलिकल्स आने लगते हैं, उसको हेयर्स आने लगते हैं बॉडी पे बहुत ज़्यादा, तो वो पीसीओडी का लक्षण है। इसके बाद उसकी स्किन ब्लैक होने लगती है, वो पीसीओडी का लक्षण है। तो सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है पीसीओडी का, वो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो आपके इरेगुलर पीरियड्स का और इनफर्टिलिटी का देखा जाता है। इनफर्टिलिटी जो होती है वो पीसीओडी की वजह से कई बार देखने को मिलती है कि आपका जो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, क्यों हो रही है इनफर्टिलिटी। तो इसमें क्या होगा कि जो ओवरी होगी, जो आपकी ओवरी होती है, ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओवरी में क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, और ओवरी में छोटे सिस्ट बनने की वजह से जो एग रिलीज होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं हो पाते हैं, या फिर कहिए एग रिलीज होते ही नहीं हैं और वो फर्टिलाइज भी नहीं होते हैं। तो अगर आपकी ओवरी में, अगर फीमेल की ओवरी में छोटी छोटी सिस्ट बन गई हैं, तो उसकी वजह से एग रिलीज नहीं हो पा रहे हैं या फिर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी हो रही है, जो बच्चे नहीं ठहरने की कंडीशन हो रही है, जो कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे, उसी को हम पीसीओडी कह सकते हैं, उसको हम पीसीओडी कहते हैं। और ये मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है। तो सबसे बड़ा जो कोज क्रिएट करती है पीसीओडी, वो आपका इनफर्टिलिटी का करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होता है पीसीओडी में वो आपका इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो इनफर्टिलिटी अगर है तो उसके साथ में अदर सिम्टम भी होंगे। जब तक आपके 2 या 3 सिम्टम मैच नहीं हो रहे हैं आपस में, तब तक आप उसको पीसीओडी नहीं कह सकते हैं। आपको उसके लिए कम से कम 2 सिम्टम वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे आपके फेस पे बाल आना, आपके हाथों पे बाल आना, आपकी इनफर्टिलिटी होना, आपकी ओवरीज में सिस्ट होना, ठीक है, स्वेलिंग होना, फटीग होना, ये सारी कंडीशंस अगर हैं साथ में, तो आपको पीसीओडी होने के चांसेस। इसके साथ ही अगर हम अदर सिम्टम की बात करें तो देखिए, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वेट हो जाना फीमेल का, या ज़रूरत से कम वेट होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतले होना या बहुत ज़्यादा मोटे होना, बहुत ज़्यादा ओबीज होना, ये भी आपके पीसीओडी के ही लक्षण होते हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है। पीसीओडी कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। तो पीसीओएस जो अगर आप कहेंगे तो आपका राइट जो है वो कहलाएगा, पीसीओएस इसको हम बोलते हैं। इसके बाद देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पीसीओडी होता है वो अगर कुछ लोगों में नहीं भी आता है, उसके नहीं आने के कुछ रीज़न हैं। जैसे कि अगर कोई फीमेल है, वो बहुत अच्छा योगा करती है, वो डेली रूटीन पे योगा करती है, डेली रूटीन पे एक्सरसाइज करती है, डांस करती है, हेल्दी डाइट ले रही है, कोई भी ऐसा जंक फूड या बाहर से खाना नहीं ले रही है, अच्छा लिक्विड डाइट ज़्यादा ले रही है, तो उन फीमेल्स में कभी कभी पूरी लाइफ टाइम भी पीसीओडी के सिम्टम नहीं आते हैं। जिसका लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी है, अच्छा है, और डेली रूटीन जो है उसका बहुत अच्छा जाता है, योगा वोगा के साथ में जाता है, अच्छी डाइट वो लेती है, घर का बना हुआ खाना लेती है, तो उन लोगों में पीसीओडी का लक्षण नहीं आते हैं। कभी कभी पूरी लाइफ जो है उनको पीसीओडी के सिम्टम को फेस नहीं करना होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो रही हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है ना, इनफर्टिलिटी हो रहा है, हर बार ही पे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं, आपके फेस पे हेयर्स आ रहे हैं, ये सारी कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप इसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं, मेटफॉर्मिन ले सकते हैं आप, और बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, आयुर्वेदा में भी आती हैं, और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी मेडिसिन यहाँ पे ले सकते हैं।
तो पीसीओडी में मैंने आपको बताया कि आपको अगर कोई भी सीवियर सिम्टम आ रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए और मेडिसिन लीजिए। और अगर सीवियर आपका कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप उसको अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कोई भी मेडिसिन वहाँ पे ले रहे हैं तो प्लीज़ पहले डॉक्टर से कंफर्मेशन कर लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, ये ऑल टाइम आपकी बॉडी में रहती है। ये एक डिसऑर्डर है जो किसी को भी किसी भी एज में हो सकता है। तो ये था पीसीओडी के बारे में छोटा सा डिस्कशन। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको किसी भी टॉपिक पे कोई क्लियरिटी जानकारी अगर चाहिए तो आप मेरे को मैसेज करके बोल सकते हैं, मैं आपको उस पर जानकारी प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच।